नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज का हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का आज का प्रश्न होने वाला है। तो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लाया गया है। ऑनलाइन टेस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर एसएससी, जीडी, आरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एवं ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए यह सामान्य ज्ञान प्रश्न उपयोगी होगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का अस्थाई समय है जो स्थित कहलाता है। भोपाल के समीप है, इलाहाबाद के समीप है, कानपुर के समीप है या फिर दिल्ली के समीप है। तो इलाहाबाद के समीप है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से, 3 राज्य से, 9 राज्य से, 5 राज्य से। तो इसका जो सही उत्तर होगा 8 राज्य इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर, 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर तक, 80 डिग्री पश्चिमी पर या 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर इसका सही उत्तर होगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो यहाँ पे कर्क रेखा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? अरबी, लैटिन, ग्रीक, उर्दू। तो यहाँ पे ग्रीक भाषा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस तट रेखा सबसे लंबी है? बंगाल, गुजरात, अलीगढ़, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे गुजरात इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? कुश द्वीप, कांच द्वीप, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप। तो यहाँ पे जम्बू द्वीप इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? 10 राज्य, 9 राज्य, 3 राज्य, 5 राज्य। तो यहाँ पे 9 राज्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीन विच मैन टाइम में कितना का अंतर है? तो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 50 मिनट। तो यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। तो यहाँ पे ओडिशा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 916 किमी, 800 किमी, 800 किमी, 768 किमी। तो यहाँ पे 865 किमी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। झारखंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत की अस्थाई सीमा रेखा क्या है? 15,200 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर, 7,600, 7,000
516.5 किलोमीटर, 6010 किलोमीटर, तो 15,200 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? नॉरिमन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, क्लेरी मेयर पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर होगा। द्वीप सहित भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 8,000 किमी, 8,000 किमी, 7,516.5 किमी, 6,200 किमी, 6,100 किमी। तो 7,516.5 किमी इसका सही उत्तर होगा। अगला, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थल कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, इंदिरा व्हाइट, कैलिमिरिया, कैप मेपोलिया। तो यहाँ पे इंदिरा व्हाइट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,412 किमी, 3,124 किमी, 3,224 किमी, 2,933 किमी। तो यहाँ पे 3,214 किमी इसका सही उत्तर होगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट, ला ही चिंग, पारस पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किमी, 3,133 किमी, 3,033 किमी, 2,933 किमी। तो यहाँ पे 2,933 किमी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, कैंप मेमोरियल। तो इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6,300 किमी, 6,275 किमी, 6,200 किमी, 6,100 किमी। तो यहाँ पे 6,100 किमी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पारन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे इंदिरा कॉल इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व में के कुल कितने क्षेत्रफल का कितना भाग है? 3.2%, 2.8%, 2.4%, 2.2%। तो यहाँ पे 2.4% इसका सही उत्तर होगा। अगला, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्री तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 43%, 27.7%, 18.6%, 10.7%। तो यहाँ पे 10.7% इसका सही उत्तर होगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पंबन चैनल, पाक जनसंधि। तो यहाँ पे पंबन चैनल इसका सही उत्तर होगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पे 43.29.3, 18.6, 10.7। तो यहाँ पे 29.3 इसका सही उत्तर होगा। आदम का पुल निम्नलिखित में से कौन से दो देश के मध्य है? भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान। तो भारत एवं श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप